हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके पहले के प्रीवियस क्वेश्चन को आपने प्रीवियस सेशन में कर चुका है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रोडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डॉट 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 अधिसूचक कहलाता है। ए है फल, बी है वनस्पति, सी है दुग्ध, डी करेगी ग्लाइसेमिक। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रोडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ग्लाइसेमिक कहलाता है। तो राइट ऑप्शन इज डी हियर। डॉट 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 घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। ए कह रहा है लैक्टोज, बी कह रहा है माल्टोज, सी कह रहा है सुक्रोज और डी कह रहा है कि डेक्सट्रोज। तो घरेलू शर्करा आपको पता है ये कौन सी है? सुक्रोज है, जो गन्ने की शर्करा है। इसे शुगर ऑफ शुगर केन के नाम से भी हम जानते हैं। और शुगर ऑफ शुगर केन को गन्ने की शर्करा सुक्रोज के नाम से जानते हैं। और जो चुकंदर की शर्करा होती है उसे शुगर ऑफ बीट के नाम से जानते हैं। शुगर ऑफ केन और शुगर ऑफ बीट में कभी कभी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ये क्या है? शुगर ऑफ कैन है गन्ने की शर्करा, और चुकंदर की शर्करा क्या है? शुगर ऑफ बीट है। शुगर ऑफ बीट, क्योंकि बीट मीन्स क्या होता है? चुकंदर, बीट रूट उसको बोलते ही हैं। सुक्रोज आपकी घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। सुक्रोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है और जल में ये क्या है? घुलनशील है, रवे के रूप में मिलती है। और इसे औद्योगिक जगत में जो है बृहद स्तर पर बनाया जाता है, क्योंकि सुक्रोज जो गन्ने की शर्करा है इसी से तो चीनी बनती है। तो राइट ऑप्शन इज द सी। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, मैं आपके DSSB के कुछ क्वेश्चंस को जब शाम में 3 से 4 बजे के बीच में फ्री रहती हूँ तो कम्युनिटी टैब पे, यूट्यूब के ही कम्युनिटी टैब पे मैं डालती रहती हूँ। तो आप उसको अटेम्प्ट किया कीजिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी DSSB में। और DSSB के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। और पौधों का प्रमुख भंडारण से आपको ये क्लियर हो जाता है कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड स्टार्च जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला है। और जो है इसका सूत्र होता है C6H10ON। और स्टार्च मुख्यतः आपका एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। और इसका ये जो सूत्र है 6,6H1ON। मैं इसका सूत्र फिर से लिख देती हूँ, ये बहुत हौच-पौच हो गया है। C6H10O6। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्च साधारण रूप से डॉट 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 में टूटता है। किस में टूटता है? ए कह रहा है मुख में, बी कह रहा है छोटी आंत में, सी कह रहा है अमाशय में और डी कह रहा है बड़ी आंत में। तो स्टार्च जो है साधारण रूप से टूटने की बात करें, अगर पुस्तक स्टार्च साधारण रूप से कहाँ पे टूटना शुरू होता है तो मुख हो जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि साधारण रूप से डॉट 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 में टूटता है तो छोटी आंत में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है स्टार्च जो है साधारण रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। ए कह रहा है एमाइलेज, बी कह रहा है फॉस्फेट, सी कह रहा है फॉस्फोरिस और डी कह रहा है कि काइनेसेज। तो मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम जो है एमाइलेज है, क्योंकि स्टार्च तनु और खनिज अम्लों की उपस्थिति में जो है टूटता है और उससे ग्लूकोज प्रदान करता है। और पाचन क्रिया में लार में टाइलिन एंजाइम होता है तथा पैनक्रियाज में उपस्थित होकर एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में बदलता है, उसके बाद आपकी माल्टोज में बदल जाता है। और माल्टोज के बाद वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के बाद में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्टार्च का सबसे सरलतम रूप क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो राइट ऑप्शन ए है इसमें। स्टार्च है
ए ऑप्शन कह रहा है मोनोसेक्राइड, बी कह रहा है पॉलिस डाइसैक्राइड, सी कह रहा है पॉलीसेक्राइड और डी कह रहा है मोम। तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, राइट ऑप्शन इज द सी। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च इज फिर से स्टार्च के बारे में पूछ रहे हैं जो पॉलीसेक्राइड है। रिपीटेड क्वेश्चन है। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है कौन सा है? द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड इज फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट। तो भोजन जो है, मुख्य रूप से भोजन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है। हम कार्बोहाइड्रेट को ही ज़्यादा लेते हैं और उससे ही अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ये हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे भी कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है और ये एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और अगर उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यकता ऊर्जा का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न जो होते हैं वो शारीरिक श्रम, मेहनत, मजदूरी ज़्यादा करते हैं तो वो 85 से 90% कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा को। क्योंकि देखिए जो धनी वर्ग है वो क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तो प्राप्त करता ही है लेकिन उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें भी लेता है, जैसे फ्रूट्स, सब्जियां और कुछ चीज़ें लेता है। तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कितना 55 से 65% जो है प्राप्त करता है भोजन से। लेकिन अगर मजदूर वर्ग की बात करें तो वो कितना 85 से 90% तक। नेक्स्ट देखिएगा, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और विटामिन का। तो लार ग्रंथियों के एंजाइम जो है आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं और लार का मुख्य कार्य होता है कि वो हमारे मुंह में जो झिल्ली है और जीभ जीभ दोनों को गीला रखे ताकि हमें बोलने में जो कोई असुविधा ना हो। आप देखते हो कभी मुंह सूख जाता है तो बोला नहीं जाता है, बहुत असुविधा होती है बोलने में। और लार में उपस्थित जो एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है और हमारे मुंह में जो लार 3 लार ग्रंथियां द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला जो कि सबसे बड़ा होता है पेरोडिड ग्रंथि, दूसरा होता है सबमेडुलर ग्रंथि और तीसरा होता है समलिंगुअल ग्रंथि। तो ये 3 बड़ी लार ग्रंथियां हैं और लार का मुख्य काम क्या होता है? वो जो हमारे मुंह में झिल्लियों और जीभ को गीला रखती है ताकि हमें जो है बोलने में असुविधा ना हो। नेक्स्ट देखिएगा, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा हम सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त करते हैं? तो आज मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है? 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, डी कह रहा है 20 किलो कैलोरी। तो 1 कार्बोहाइड्रेट से कितना 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपको मैंने कहीं बताया था आज। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1 ग्राम वसा से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर उस वसा पूछे तो 9 और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूछे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन कह रहा है खनिज लवण। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब भी एनर्जी डाउन होती है, तो अगर कोई ग्लूकोज पी लेता है तो ग्लूकोज से उसको इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो जाती है। इसको हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाला पोषक तत्व तो कार्बोहाइड्रेट है, तो कैसे वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट अपने छोटे छोटे आकार की वजह से इन्हें कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिससे शरीर जो है आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसी कारण से जो है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज, सबसे प्रमुख, सबसे मेन स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका फलों में फ्रक्टोज के रूप में, दूध में किसमें लैक्टोज के रूप में और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में किया गया है? ए विकारी खाद्य, बी अर्धविकारी खाद्य, सी गैर विकारी खाद्य और डी ऑप्शन कह रहा है सुविधाजनक विकारी खाद्य। तो आपके शर्करा को वर्गीकृत किया जाता है
गैर विकारी खाद्य में, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल की शर्करा, दुग्ध शर्करा, जवा की शर्करा आदि। निम्न में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? ए कह रहा है प्रोटीन, बी कह रहा है वसा, सी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और डी कह रहा है कि खनिज लवण। तो इसमें क्वेश्चन कुछ अजीब है। ये तो पूछना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत पूछ लेना चाहिए इसको कि दूध में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन इसमें जो क्वेश्चन है वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो आइए मैं इसको समझा देती हूँ आपको। दूध के बारे में इसमें कुछ पूछा गया है, तो दूध में इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन इसको प्रतिशत ही पूछना चाहिए। दूध में आपका कार्बोहाइड्रेट 4.9% पाया जाता है। बात करें फैट की, मैंने आपको कितना बताया 4.9 कार्बोहाइड्रेट। वसा की बात करें तो 3.7% पाई जाती है। प्रोटीन आपका पाया जाता है 3.5%। और खनिज लवण और जल आपका 87.0% और खनिज लवण 1.0% पाया जाता है। तो इसमें प्रतिशत ही पूछना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। तो ये है प्रतिशत सबका। प्रोटीन 3.5%, कार्बोहाइड्रेट 4.9%, वसा आपका फैट 3.7%, मिनरल्स आपका 1.0% पाया जाता है। इसीलिए दूध को जो है पूर्ण आहार, कंप्लीट आहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन जो है उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इसी के जो है रेफरेंस में दूध को एक संपूर्ण आहार, पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट के रूप में माना जाता है। ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बी कह रहा है कैसेलापिन और खनिज, सी कह रहा है बी ग्रुप विटामिन और कैसेलापिन, डी कह रहा है बी ग्रुप और विटामिन और प्रोटीन। तो ब्रान एक आपका जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ब्रान सामान्य रूप से किसमें पाया जाता है? गेहूं के छिलके में और कुछ अन्य पदार्थ जो होते हैं उनके छिलकों में भी ये आपका ब्रान पाया जाता है। और इन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा मिलती है। जो आपकी मशीन द्वारा निकाले गए छिलके होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। सामान्यतः पूर्ण गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट देखिएगा। आज के मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।